हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो आइए आज दक्षता अभ्यास पहली पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कुछ और चीजें जिनका विस्तार यहाँ पर आवश्यक है। उसके बाद आप दक्षता अभ्यास पढ़िए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो आइए देखिए, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। हम लोग केवल इन्हें समझते चलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं। जैसे आप कोई चीज गिनना प्रारंभ करेंगे तो आप कहां से प्रारंभ करेंगे? आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रारंभ करते हैं, जो गिनने योग्य होती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और जहां तक चाहे आप बढ़ जाएं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना? इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या बढ़ जाती है। कौन? 0। W से प्रदर्शित करते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यन से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 और जहां तक भी चाहे आप बढ़ जाएं सभी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। इसका मतलब यहां पर एक प्रश्न हमारा बन गया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। एक पूर्ण संख्या में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इसके बाद तो सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। तो आती है पूर्णांक संख्या। इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स, आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5। क्या देखा आपने? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं और इनके ऋणात्मक मान -1 -2 -3, मतलब सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 सहित जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है? तो आप देखेंगे यहां से ये सभी हमारे धन पूर्णांक हैं। 0 से इधर ये सभी हमारे क्या हैं? ऋण पूर्णांक हैं और एक 0 है। अब यहां पर प्रश्न बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो देखिए, सभी पूर्ण संख्या कहाँ है? पूर्णांक संख्याओं में। तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। अगली बात, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? हाँ बिल्कुल, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आपसे कहूं कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं। या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं। ठीक है ना? ये बोले जाते हैं इंटीजर पॉजिटिव, ये बोले जाते हैं इंटीजर नेगेटिव। मुझे उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। आइए इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जहां Q बराबर ना हो किसके? 0 के।
जो बटे वाला क्यू है इसका मान 0 के बराबर ना हो। तो परिमेय संख्या देखिए 2/3, 1/2, 5/7, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आइए एक चीज देखते हैं, हमारे पास संख्या 1 2 3 4, 1 क्या लिख सकता हूं? 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, -5, -5/1, -7, -7/1। मतलब सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं के बटे हम एक लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी बटे वाली संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब अगर हमारे पास लिखा है 1.2, तो हम सभी लोग जानते हैं इसके बटे लाइन खींच दिए, जहां दशमलव वहां 1, आगे 0 लगाइए और इसका दशमलव क्या हो गया? हट गया, संख्या क्या हो गई? 12/10। इसका मतलब 1.2 भी क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। आप ध्यान दें, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं हैं? बोलेंगे हाँ, सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? इनके बटे भी क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूं क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? देखिए, पूर्णांक माने पूरा अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2 या 2/3 नहीं। मैं अगर आपसे कहूँ क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। ऐसे 3/4 परिमेय संख्या है, लेकिन 3/4 पूर्णांक संख्या नहीं है। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए यहाँ पर कुछ और बातें करें। हमसे पूछा जाता है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा है इसके बारे में। जैसे कोई संख्या दी है 3/4 और हमें इसके समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है, तो याद कीजिए हमने क्या बताया था कि दोनों ऊपर क्या कीजिए? 2 से गुणा कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। 6/8। अगर 3 से गुणा कर दें 9/12। इसी प्रकार इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें 12/16। आप बताइए कितनी संख्याएं बना सकते हैं? आप जितनी चाहे संख्याएं बना सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या के अगर पूछे कितनी समतुल्य परिमेय संख्या होती है, तो आप लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे? आप 2 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 6 से गुणा कीजिए, 7 से गुणा कीजिए, 10 से गुणा कीजिए, 20 से गुणा कीजिए। आप जितने से गुणा करते जाइए अंश बाहर में, वो सभी परिमेय संख्या क्या होती जाएंगी? समतुल्य परिमेय संख्या होती जाएंगी। अर्थात अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि बीच की परिमेय संख्या। बीच की परिमेय संख्या, तो आप देखिए जैसे हमारे पास संख्या दी है 3 और एक संख्या दी है 4। हमसे कोई पूछे इनके बीच की परिमेय संख्या लिखो, हम क्या लिख सकते हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। और ज्यादा लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 3.01, 3.02, 3.03 या 3.0005, 3.0006। अब देखिए ये संख्या 3 से बड़ी है, लेकिन 4 से क्या है? छोटी है। इसका मतलब आपने क्या देखा? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो याद रखना अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। कभी भी किसी भी दो संख्याओं के बीच में आपसे चाहे परिमेय संख्या पूछे और चाहे अपरिमेय संख्या पूछे, आपका उत्तर यही होगा कि किन्हीं भी दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नंबर आता है सरलतम परिमेय संख्या। तो देखिए जैसे हमको दिया है 6/8 और हमसे कहा है सरलतम परिमेय संख्या रूप में लिखो। हम इसे काट सकते हैं 2 3 6 2 चौक 8। हमारा उत्तर कितना आ गया? 3/4। अर्थात किसी संख्या को उसके मूल रूप में लिख देना क्या हो जाता है? सरलतम परिमेय संख्या बोला जाता है। इसके अलावा धन परिमेय संख्या और ऋण परिमेय संख्या। जैसे अगर संख्या आपको दी है 3/4
ये कैसी है? धन परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमको दिया है -3/-4, तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हमारी क्या होगी? धन परिमेय संख्या। मतलब अगर -3/-4 लिखा है तो ये कैसी होगी? ये धन परिमेय संख्या होगी, ये ऋण परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर लिखा है -3/-4, तो इसे हम कह सकते हैं -3/4, या लिखा है 3/-4, तो भी क्या बोला जाएगा? -3/4। मतलब अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो धन परिमेय संख्या बोली जाएगी, या दोनों प्लस के धन परिमेय संख्या बोली जाएगी। लेकिन अगर एक चिन्ह अंश बाहर में से अगर एक चिन्ह माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो वो ऋण परिमेय संख्या बोली जाएगी। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो आइए आपकी दक्षता अभ्यास प्रारंभ करते हैं। क्लास 7th आपकी 1A, 1B और 1C पूर्ण हो चुकी है। अब आइए आपकी दक्षता अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दक्षता अभ्यास 1 में आपका पहला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है और सही विकल्प आप छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आइए इसको देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न दिया, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। याद कीजिए मैंने अभी आपको इसी वीडियो पीछे पढ़ाया है कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। याद है किसी को? अगर आप भूल रहे हैं तो पिछला वीडियो फिर से देखिए, और अगर आपको याद है तो इसका उत्तर लिखिए। कितनी होगी? अनंत। बताया था ना अभी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो आपका उत्तर होगा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या होंगी। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा अनंत। ठीक है, आइए प्रश्न खा देखते हैं। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो देखिए -16/80 काटिए, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, दोनों में से मतलब संख्या -1/5। 1/5 होगा, काहे का होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए 1/5 धनात्मक है, ये उत्तर इसका नहीं हो सकता। दोनों माइनस के हैं, क्या बताया था मैंने अभी आपको? ये भी क्या है? धनात्मक है, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये 2/5 ऊपर 2 नहीं है, तो ये भी उसका उत्तर नहीं हो सकता। इसे देखिए -1/5, यस ये उसका उत्तर है। तो उसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है तीसरा, -1/5। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक, आइए गा देखिए। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप, बिल्कुल वही बात। तो देखिए 40/-25, दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। 5 अट्ठे 40 और 5 25, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस का 8/5। अब आप देखिए संख्या 8/5 होगी, 8/25, 8/25 नहीं होगी, ये दोनों कट गए। ठीक, 8/5 होगी और माइनस की होगी। तो देखिए 8/5 माइनस का यही है, इसका उत्तर कौन सा है? दूसरा। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? दूसरा। तो दूसरा वाला उत्तर आपका सही है। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही था? यहाँ पर तीसरा वाला उत्तर सही था। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आइए सवाल घा देखते हैं इसका। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? ध्यान आ गया आपको? बहुत अच्छे। अभी मैंने जस्ट समझाया था आपको इसी वीडियो में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चारों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छे समझ लीजिएगा। और आइए दक्षता अभ्यास का प्रश्न दूसरा देखते हैं कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। देखिए अगर कोई दो समान परिमेय संख्या है, जैसे आपको दिया है 6/8 और आपको दिया है 9/12, तो देखिए इसे आप हल करेंगे 2 3 6, 2 चौक 8, इसे करेंगे 3 3 और 3 चौक 3/4, 3/4, दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें जब सरलतम रूप में बदलेंगे तो वो समान होते हैं। तो ये कथन कैसा हमारा हो गया? सत्य हो गया। अगर समान परिमेय संख्याएं हैं तो उनका सरलतम रूप भी कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, अगली बात देखिए, दिया है -7/-11 धन परिमेय संख्या। याद कीजिए मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है कि दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब कैसी है? धन परिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा कैसा है? ये कथन भी हमारा क्या है? सत्य है। खा। ठीक, आइए गा देखते हैं। +4/-9 धन परिमेय संख्या। देखिए ये प्लस की और ये माइनस की, गलत। कैसी होगी? ये ऋण परिमेय संख्या होगी, धन परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये कथन आपका कैसा हो गया? ये कथन आपका असत्य हो गया। ठीक है, अच्छे समझ रहे होंगे शायद।
घाव। 3/-11 और -3/11 समान संख्या, समान है, बिल्कुल सही। 3/-11 का मतलब क्या हो गया? -3/11, और -3/11 मतलब क्या होगा? -3/11। देखिए, एक प्लस की एक माइनस की है, एक माइनस एक प्लस की, इन दोनों का मान क्या होगा? दोनों का मान वही होगा, -3/11। दोनों कैसे हैं? समान है। इसका मतलब कथन कैसा है? ये कथन आपका सत्य है। आइए चा देखते हैं। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। देखिए 1/2 इसको विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। बिल्कुल सही बात। एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। बिल्कुल कथन कैसा हमारा है? ये सत्य। कैसा कथन आपका है? सत्य। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मुझे मेरे पांचों समझ में आ गया हूं। आइए छा देखते हैं। छा हमको दिया है -1/-3, -2, -6, -3, -9 विभिन्न परिमेय संख्या। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 1/3, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, प्लस का 1/3, माइनस माइनस कटा 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी प्लस का 1/3, तो ये भी 1/3 प्लस का है, ये भी 1/3 प्लस का है, ये भी 1/3 प्लस का है। ये तो एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। ये आपसे कह रहे हैं कि विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। कथन कैसा हो गया? ये कथन आपका असत्य हो गया। ठीक है, इसको देखिए -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। तो आप देखिए चूंकि दोनों माइनस के हैं तो ये संख्या कैसी है? धन परिमेय संख्या है। 4/5 ये भी क्या है? धन परिमेय संख्या है। दोनों कैसे हैं? समान है। कथन कैसा आपका है? सत्य। ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है। ठीक, कथन कैसा आपका हो गया? सत्य। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। क्या आपको मैंने भी समझाया था, याद होगा शायद। कह रहे हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। आइए पुरानी बात थोड़ा दोहराते हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक। क्या बताया था? कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है 5, हम बटे 1 लिख दें तो P/Q क्या हो गई है? परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांकों को, पूर्णांक है 7/1 कर दो, पूर्णांक है 8/1 कर दो, तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। कथन कैसा है? सत्य। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं जी, गलत है। जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया? ये कथन आपका असत्य हो गया कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। 0/5, 0 को आप किसी से भाग दें वो 0 रहेगा। 0/5 क्या होगा? 0, और 0/-3 क्या होगा? 0, और 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है ना? तो क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई, और दोनों का मान क्या है? 0। समान परिमेय संख्या नहीं है। क्या कह रही है? समान परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हम जानते हैं दोनों कैसी हैं? समान परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान भी 0 है और इसका मान भी क्या है? 0 है। ये दोनों कैसी है? समान परिमेय संख्या। ये क्या कह रहे हैं? समान परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? ये कथन आपका असत्य है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। याद कीजिए, ये भी बताया था हमने आपको। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, दो अलग अलग परिमेय संख्याओं को 3 और 4 के बीच हमने आपको समझाया था अनंत परिमेय संख्या होती है। कथन कैसा है? कथन आपका सत्य है। तो मुझे उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हुई हो वीडियो को दोबारा देखिएगा पूरी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।